मैंने धर्मेंद्र जी से प्यार किया है, मैं उन्हें कैसे टॉर्चर कर सकती हूँ। भले ही वो अपने पहली पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन इससे मुझे जलन नहीं होती। मैं इतनी छोटी सी चीज के लिए उन्हें परेशान नहीं कर सकती। मैं चाहती थी कि हमारा ये प्यार बना रहे। मैंने खुद को उन्हीं के रंग में ढाल दिया। यही वजह रही कि हमारा रिश्ता आज भी कायम है। ये सब देखकर वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार प्यार भी तो यही है, आप जितना देंगे बदले में उतना ही मिलेगा। ये बात हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। हेमा मालिनी ने सुपरस्टार धर्मेंद्र से प्यार किया और करियर के टॉप पर उनकी दूसरी पत्नी बन गई। इसके लिए परिवार वालों की नाराजगी भी सही, हालांकि अपने इस बोल्ड फैसले पर अडिग रही। सिर्फ यही एक बड़ा फैसला नहीं है जो हेमा मालिनी ने अपनी जिंदगी में लिया है। तो आइए आज जानते हैं हेमा मालिनी और उनके बेबाक फैसलों के बारे में। हेमा मालिनी की मां जयलक्ष्मी क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार और शादी की जिम्मेदारियों के बोझ तले उनका यह सपना अधूरा रह गया। इसी कारण उन्होंने हेमा के जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि जो काम वो नहीं कर पाए उनकी बेटी करेगी। आखिरकार हुआ भी यही। जयलक्ष्मी ने दशहरे के मौके पर बेटी हेमा को जन्म दिया। दिलचस्प बात यह है कि जयलक्ष्मी ने जन्म से पहले ही बेटी का नाम हेमा सोच लिया था। तो हेमा मालिनी का पहला बड़ा फैसला ये था कि वो बचपन छोड़ माँ का सपना पूरा करने में लग गई। उन्होंने माँ का कहना मान कम उम्र से ही क्लासिकल डांसर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। यही वजह रही कि उनका बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं बीता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने कम उम्र से ही डांस करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं हर वक्त डांस नहीं करना चाहती थी, बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहती थी। खिड़की के पास खड़े होकर राहगीरों को घूरना, बूढ़ी महिलाओं की गपशप सुनना और भाइयों के साथ वक्त बिताना, ये सब करने का बहुत मन करता था। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल की वजह से ये सब नहीं कर सकती थी। माँ का सपना पूरा करने के लिए हेमा ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी और पूरी तरह से डांस सीखने लग गई। माँ का जो भी ड्रीम था उसे हेमा मालिनी ने ड्रीम गर्ल बनकर पूरा किया। हेमा मालिनी का दूसरा बड़ा फैसला कि उन्होंने करियर के टॉप पर बिना परिवार की रजामंदी के शादी की। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को पहली बार एक मूवी प्रीमियम में देखा था। हेमा उन्हें देखते ही मोहित हो गई थी। हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने धर्मेंद्र से सुंदर कोई इंसान नहीं देखा। 1970 की फिल्म तुम हंसी मैं जवां में दोनों की जोड़ी को पहली बार साथ देखा गया था। इसके बाद दोनों एक साथ कई फिल्मों में दिखे। हेमा शुरुआत में धर्मेंद्र के प्रति आकर्षित मात्र थी। वो धर्मेंद्र जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी, लेकिन उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। मगर लंबा समय साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हेमा के घर वालों को जब उनकी और धर्मेंद्र की लिंकअप की खबरें पता चली तो वो नाराज हो गए। कारण ये था कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि जैसे तैसे करके हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली। शादी के बाद हेमा को बहुत आलोचना सहनी पड़ी। पहली पत्नी का हक मारने का आरोप भी लगा। इन सब तानों के बीच हेमा मालिनी अपने फैसले पर अडिग रही और धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से निभाया। उनका रिश्ता आज भी अटूट है। हेमा मालिनी का तीसरा बड़ा फैसला ये था कि उन्होंने राज कपूर की फिल्म को ठुकराया। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को सिने इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। हालांकि हेमा ने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था, जबकि राज कपूर खुद इस फिल्म का ऑफर लेकर हेमा मालिनी के घर आए थे। उन्होंने हेमा से कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम मना कर दोगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम ये फिल्म करो। जब हेमा ने कहानी और किरदार के बारे में सुना तो तुरंत मना कर दिया। वो ऑन स्क्रीन बहुत बोल्ड किरदार नहीं निभाना चाहती थी। यही वजह रही कि उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में इस रोल को जीनत अमान ने निभाया। हेमा मालिनी का चौथा और आखिरी बड़ा फैसला, बोल्ड सीन फिल्माने को कहा गया तो बीच में फिल्म को मना कर दिया। किसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी से पूछा गया कि फिल्म मेकर्स उनसे डरते हैं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर हेमा ने कहा, क्योंकि मैं उनके उसूलों के साथ समझौता नहीं करती। किस्सा ये भी है कि एक बार हेमा को किसी फिल्म में कास्ट किया गया था। जब हेमा सेट पर पहुंची तो डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो अपनी साड़ी का पिन निकाल दें ताकि पल्लू के नीचे गिरने का शॉट मिले। इस पर हेमा ने शॉट देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने बीच में ही फिल्म को छोड़ दिया। तो ये थे ड्रीम गर्ल के 4 बड़े फैसले।